बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि रितु आजकल व्लॉग में कम आती है, वो हंसती कम है। फाइनली मैंने उनको बिठाया आज व्लॉग में आओ और बताओ क्या चक्कर है। आज तो वैसे मैं थोड़ा बेटर भी फील कर रही हूँ कि मैं आ ही जाऊँ व्लॉग में। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यार लाइफ में जो कि आप लोगों से छुपा के रखी, बट अभी धीरे धीरे ही बता पाएंगे, सारी तो अभी भी नहीं बता सकते। तो नंबर 1 इज दैट कि माई ओन रियल सिस्टर हु इज मोर देन अ मदर टू मी, शी सफर्ड फ्रॉम कोविड। 23 मई का दिन था वो जिस रात को मुझे पता चला कि शी वॉज कोविड पॉजिटिव। मम्मी के जाने के बाद शी वॉज द ओनली वन यार जिसने हमें संभाला था। हम तो छोटे बच्चे थे। मैं कुछ ऐड करूँ? उसके 2 दिन पहले तक दीदी को फीवर आ रहा था। डॉक्टर के पास वो गई, डॉक्टर कहता है नॉर्मल फ्लू है, घर जाओ। हमको लगा बुखार आ रहा है, डॉक्टर शुड वी गो फॉर टेस्टिंग? डॉक्टर कहता है नहीं। हम हो गए रिलैक्स कि डॉक्टर है, प्रोफेशनल है। 23 तारीख को डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैं कुछ वीडियो देख रहा था, फ़ोन पे आई सीमा का पॉजिटिव आ गया एंड इट वाज लाइक ब्लैंक। समझ में नहीं आया क्या करें। उनको फीवर आ रहा था, उनको हल्की सी गले में भी खराश थी और उनको जैसे थक जाती थी। जब फीवर आता था तो उनको मुंह खुला छोड़ के सांस लेना पड़ता था। हर कोई जैसे ये सोचता हमारे साथ नहीं होगा, इवन वी थॉट कि यार नहीं होगा, तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। एवरीबडी वॉज क्लूलेस। सीमा दीदी है, जीजू है और 2 बच्चे हैं उनके। एक बच्चा 6 साल का, दूसरा 13 साल का। तो जीजू ने गाड़ी उठाई, सीमा दीदी को साथ में लेके हॉस्पिटल भागे। सबसे पहले वो भागे, बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है दिल्ली का, मैं बताना नाम नहीं लूंगी। तो वो कोविड के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है, तो वो वहाँ पे गए। लेकिन जब ऐसा हुआ, अब हम लोग नॉट प्रिपेयर्ड रहते हैं। अगर गाइज आपके घर पे आज गॉड फॉरबिड, आई एम सॉरी बट किसी को हो जाए कोरोना, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमारे पास भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, अफरा तफरी में। और मैं इसको घबराया हुआ नहीं देख सकता कि मैंने ट्वीट किया कि भाई कोविड के लिए किस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। फिर वहाँ पर जीजू और सीमा दीदी लाइन में लगे रहे। लाइन में लगने के बाद उनको हॉस्पिटल ने, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं बेड ही नहीं है, नहीं ले सकते। सो एवरीबडी वॉज ट्राइंग देयर बेस्ट टू समहाउ गेट देम एडमिटेड टू, जो उस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बेड अरेंज करा दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन बी रेडी टू पे हैवीली। मैं कहा भैया हाँ कर लेंगे हैवीली, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसों की फिक्र मत करो, क्योंकि आपके पास फर्स्ट थॉट ही आता है यार इस वक्त जान बचाओ, पैसे की फिक्र मत करो। बट देन आई गोट टू नो, उन्होंने कहा, मैं कहा फिर भी भैया कितना लगभग? ही टोल्ड मी, तो आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट आई एम अ कैप्टन, आई अर्न स्टिल ओके, डिसेंट इनफ, कि आई थॉट कि आई एटलीस्ट आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली मेम्बर व्हेन इट वुड कम टू देम। ही सेड इन ICU टेक इट 1 लाख पर डे। उस वक्त हवा गुल हो गई 1 लाख पर डे सुन के कि आई कन्फर्म्ड इट विद हिम एंड ही सेड हाँ पर डे। देन मैं समझ नहीं पा रही थी अब करना क्या है यार। अगर करवा दिया वहाँ पे हॉस्पिटल में तो मुश्किल, कैसे अफोर्ड करेंगे इतना सब कुछ। तो अल्टीमेटली वहाँ पे नहीं करवा पाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। वहाँ से फिर जीजू बेचारे गाड़ी चला के दूसरी जगह गए, एम्स में बेड ही नहीं थे, कुछ कर ही नहीं सके। इतने सीमा दीदी की तबीयत और ख़राब हो रही थी, शी वॉज थोड़ा, उनको हाफ रही, बुरी हालत थी उनकी। मैं तो सोचती हूँ जीजू पे क्या बीतती होगी कि उनको ये भी नहीं पता होगा मैं भी कभी पॉजिटिव ना हो जाऊँ, लेकिन साथ में लेके बेचारी को घूम भी रहे थे। फिर वो गए सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ पे आप मानोगे नहीं 4 घंटे लंबी लाइन थी, 4 घंटे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की। जब वो सिनेरियोस देखा और सुना ना जीजू से, तो यार आंखें खुली रह गई कि ये सिचुएशन है। अगर आज के टाइम पे ऐसा किसी का फैमिली मेम्बर को हो गया तो अपने कोऑर्डिनेशन में सीमा दीदी और हनी जीजू दोनों का फोन ऑफ हो गया क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। अब जब 4 घंटे लगे रहे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर लगा यार नहीं हो पाएगा, इससे बेटर तो प्राइवेट में ही करा दो, फिलहाल तो करा दो क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। अभी फिलहाल 1 लाख रुपए भी देना पड़े दिन का दे देंगे। फिर 3:30 बजे रात को फिर सीमा दीदी का फ़ोन आया मेरे पास। वो घर वापस आ गई थी, उन्होंने अपना फ़ोन अल्टीमेटली चार्ज किया। तो उन्होंने डॉक्टर को कोविड वाले उसमें दिखाया सफदरजंग में। वहाँ पे डॉक्टर ने उनको सिम्टम्स तो सभी थे, लेकिन फिर भी उनकी आई थिंक ब्रीदिंग कुछ चेक करते हैं वो, तो उनकी ब्रीदिंग सेचुरेशन ठीक थी। कहा कि अभी तो हम नहीं ले सकते आपको, क्योंकि हम एडमिट सिर्फ उनको कर पा रहे हैं
कि ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो अगले दिन जाकर हमें शाम को 4 या 5 बजे अल्टीमेटली शी वॉज वर्किंग एक्टिवली ऑन द फोन, आई वॉज लिसनिंग पैसिवली, और मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज़ चल रही थी कि कोरोना पेशेंट को कैपिटल सिटी में बेड नहीं मिल रहा। मेरे लिए बड़ी बात थी। लेकिन मोटे उसका एक रीज़न भी है, जो सबसे बड़ी गलती इंसान करता है। जैसे आप पॉजिटिव आते हो ना, हपला के डर के आप सबसे बड़े हॉस्पिटल की तरफ भागते हो। नहीं लेते यार, वहाँ पे जगह ही नहीं है। हमारी भी कुछ गलतियाँ थी, मैं वो आपको बताऊंगी क्या गलतियाँ थी जो आप ना करो। इसकी रो की हालत खराब थी, व्लॉग रोज जा रही। मेरे को तो सही में मेरा वेट कम हो गया इस लॉकडाउन में, मैं बिल्कुल पतली हो गई। मेरी आज जो मैंने पैंट पहनी है ना नीचे गिर रही है। चलो पैंट को ऊपर उठाएंगे हम और देश को भी ऊपर उठाएंगे। फिर अगले दिन सेकंड डे हम लोगों ने अल्टीमेटली कैसे कर आके धक्के वक्के खा के दीदी को हॉस्पिटल में करवाया। अब सेकंड टेंशन थी कि यार बच्चे और जीजू, तो अब उनका टेस्ट कराना था। उसका टेस्ट का एक अलग प्रोसीजर होता है कि अगर आपको पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवानी पड़ेगी दैट यू आर इन कॉन्टैक्ट विद कोविड पॉजिटिव पर्सन। क्या है कि कोई डॉक्टर बिना जाए फिर रेडी भी नहीं होता ये करने के लिए। बट अल्टीमेटली करा के टेस्ट हुआ। तो मुझे याद है 27 मई जिस दिन सो गाइस आज है 27 तारीख और आज दोनों बच्चों का भी कोविड पॉजिटिव आ गया रिजल्ट। घर में 3 लोगों का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। अब जस्ट वरीड अबाउट द डैड को लगेगा कि घर में 3 लोग पॉजिटिव हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रखे अपने आप को यार। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे उसकी है क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव नहीं है वो अपने आप को बचा के रखे। मैं चंडीगढ़ गई थी, वो हमारा प्रॉपर्टी के केस के चक्कर में। आई वॉज ड्राइविंग एंड आई जस्ट रीच्ड चंडीगढ़ 11 बजे सुबह। बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट आई तो जीजू की नेगेटिव आई, विच मेड अस वेरी हैप्पी क्योंकि जीजू इज़ अ हार्ट पेशेंट। तो उनका अगर पॉजिटिव आना वॉज वेरी क्रिटिकल फैक्टर। तो हम होपफुल थे कि फिर बच्चों की भी नेगेटिव आएगी। सुबह 11 बजे 27 मई को दोनों बच्चों की पॉजिटिव आई। यार उस वक्त तो ज़मीन पैर के नीचे से खिसक गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल का, एक 13 साल का, उनका पॉजिटिव। अब क्या करें? और मेरे आंसू बिल्कुल पट। अब मैं ये सोच रही थी कि अगर इफ़ आई गो इन फ्रंट ऑफ ऑफिशियल्स लाइक दैट तो उन्हें लगेगा शायद शी इज़ ट्राइंग टू गेन सिंपैथी। समहाउ आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है ना, फैमिली पे, इमोशंस पे, तो मैं बहुत वीक हूँ। लेकिन दिस होल इंसिडेंट एक्चुअली मेड मी स्ट्रोंगर क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी वीक होने की। बिकॉज आई फेल लाइक यार अगर इस टाइम पे अगर मैं वीक हो गई तो बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। मैंने बहुत फ़ोन घुमाए यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस सिनेरियो में क्या है, जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है? अगर आपकी फैमिली के साथ भी जगह सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या होगी? शायद पता नहीं है प्रोसीजर क्या करना क्या है। भाई आप 5 डॉक्टर को कॉल करोगे ना, पांचों के पांचों अलग एडवाइस देंगे। एक कहेगा कि भाई बच्चों को तो हॉस्पिटल में कराना मैंडेटरी है। दूसरा कहेगा भाई नहीं बच्चों को आप घर पे रखो, हॉस्पिटल में जाके उनको और एक्सपोज होंगे वो। तीसरा कहेगा नहीं भाई बच्चों को तो आप दवाइयाँ दो। एक कहेगा नहीं दवाइयाँ मत दो। एक कहेगा सिम्टोमेटिक है तो ये करो। बहुत कन्फ्यूजन है यार। सिम्टोमेटिक थे बट स्टिल वी थॉट कि उनको हॉस्पिटल कराना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनका डिस्टेंस भैया से, जीजू से रखना ज़रूरी है। बहुत घूमे हॉस्पिटल में कराने के लिए, हॉस्पिटल में नहीं हुआ क्योंकि 4 दिन पास हो गए थे। इन 4 दिनों में जो केसेस जिस तरीके से बढ़े हैं ना, सारे बेड्स भर गए हैं भाई, सारे बेड्स। एक बेड नहीं है हॉस्पिटल में इस टाइम। सीमा के टाइम पे तो फिर भी कैसे मिल गया था एक बेड, फिर बच्चों के टाइम में हमें नहीं मिला। और अब जो आज जो सिचुएशन है तो आप भूल जाओ आपको मिलेगा या आपकी फैमिली को मिलेगा, चाहे आपके पास कितनी पावर हो, चाहे कितना पैसा हो, प्रोवाइडेड आप 1 लाख रुपए एक दिन का दो, वो दूसरी बात है। फिर अल्टीमेटली हम हार के वापस घर पे ही आ गए। इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, सब हिट एंड ट्रायल है। आप हर हॉस्पिटल में जाओगे मेनली दे विल जस्ट गिव यू सिम्टम्स की मेडिसिन। बेटा एक सेकेंड बेटा, अगर आपको फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल दे देंगे, अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसी की दवाई दे देंगे। तो अल्टीमेटली योर बॉडी हैज़ टू फाइट इट। तो इसीलिए हम लोगों ने सीमा दीदी का काढ़ा, उनकी डाइट अच्छी रहे, नीम लेना, ये सब उनके लिए ज़रूरी रखा। 5वें-6ठे दिन सीमा दीदी को थोड़ा रिकवरी फील होने लगी। वीकनेस बहुत थी बॉडी में, वो तो ये मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता ये आज वीडियो आज क्यों बनाया, वो सिचुएशन ही नहीं थी कि हम शूट कर सकते आज। लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि यार मुझे लगता है हर फैमिली, चाहे वो आपकी हो चाहे वो मेरी हो, मुझे लगता है हर फैमिली इस चीज़ से गो थ्रू करेगी ही। देखो अगर आपको फीवर है, हल्की हल्की खांसी है, गला खराब है, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं, दीज आर नॉट क्रिटिकल सिम्टम्स। रिकवर आराम से कर सकते हो। डोंट गेट इनटू द ट्रॉमा जिसमें मैं और मेरी फैमिली गई। तो नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 days
सीमा दीदी हैज़ रिकवर्ड, शी हैज़ कम बैक होम। मैं बस आपको अपनी लर्निंग बताना चाहती हूँ जो आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को किसी को भी फीवर वगैरह आ रहा है तो ट्राई टू गेट योर टेस्ट डन एज सुन एज पॉसिबल। बहुत बार किसी को सिम्टम्स नहीं आते, जैसे बच्चों को सिम्टम्स ही नहीं आए, थ्रू आउट सिम्टम्स नहीं आए, बट दे वर पॉजिटिव। तो दे वर अ बिगर थ्रेट फॉर जीजू बिकॉज जीजू was staying in close contact with them. Only critical symptoms are कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, आपको खांसी बहुत तेज़ है, ये क्रिटिकल सिम्टम्स हैं। उस केस में आपको हॉस्पिटलाइज होना है एज सुन एज पॉसिबल। देखो सिस्टम उतना ख़राब नहीं है जितना हैफो-हैज़र्ड में या पैनिक में हम लोगों ने फेस किया। बात है हर कोई सिचुएशन में पैनिक करता ही है, तो मेक श्योर मैं आपको जो कहना चाहती हूँ, एक तो आप लोग इमरजेंसी प्लान रखिए कि बाई चांस अगर आपकी फैमिली में हो जाए तो आप लोगों के पास एक PPE किट है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को होता है तो उसको हॉस्पिटल तक भी आप ही लेके जाओगे। नंबर 2 इज़ यार काढ़ा। मैं सच में इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं बता सकती। बच्चों को हमने सिर्फ काढ़ा दिया 3 बार स्टीम दी है, एक सिल्वर कोलाइडल की स्टीम होती है वो, दैट्स इम्यूनिटी बूस्टर, हमने वो दिया है। उनको मल्टीविटामिन्स दिए हैं। सीमा दीदी की डाइट में भी मल्टीविटामिन्स डॉक्टर्स ने भी प्रिस्क्राइब किए थे, विटामिन C, D, E। अगर आप ये सब चीज़ें इंक्लूड अभी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करोगे, देयर इज नो सच हार्म, दीज आर जस्ट द मल्टीविटामिन, दीज विल जस्ट सेव यू एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी। और काढ़ा और स्टीम, दीज आर द 3 थिंग्स। और गरारे, जब आप पॉजिटिव आओगे आपके पास 1 या 2 दिन के विदिन कॉल्स आएंगी डॉक्टर की, CMO की, कि आपको कहाँ भर्ती करना है, कैसे सिम्टम्स हैं क्या नहीं। उस टाइम पे भर्ती करने का फिर भी आ जाती कॉल, बट मुझे लगता है अब भर्ती करने के लिए नहीं आएंगे, देयर आर नो मोर बेड्स अवेलेबल। तो अब तो हाँ बेटा, हाँ ओके गूगल। तो अब तो एक ही चीज़ है आपके पास, हाँ क्या, हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। होम आइसोलेशन। एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ बैड आइडिया। आपको सुन के लगेगा नहीं हॉस्पिटल में कराएं, ज़रूरत नहीं है। होम आइसोलेशन इज़ अ गुड आइडिया प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताई।